नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे, मोटिवेशनल स्पीकर, पोइट एंड राइटर। आज मोटिवेशनल स्पीच है अपनी व्हाट इज़ ट्रू लाइफ। वास्तविक जीवन क्या है, जो हम जीवन जी रहे हैं या जो हम कर रहे हैं, अपने जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या ये सही है जो हम कर रहे हैं। जीवन दो प्रकार के, भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन, मटेरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ। अगर जीवन की वास्तविकता इसी समाज में होती तो महात्मा बुद्ध जैसे लोग इस समाज को छोड़ के जंगल की ओर न जाते। कहीं ना कहीं जो अच्छे संत इस समाज को छोड़ के जंगल की ओर गए, लेकिन आज दिन तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि जंगल को छोड़ के लोग इधर आए हों। तो आखिर वास्तविक जीवन है क्या। कहते हैं गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा है, समाज में रहिए, समाज की सेवा करिए, अन्य लोगों का भला करिए। ठीक है, ये सब हम करते रहे, लेकिन समाज में रहकर भी हम वास्तविक जीवन कैसे जिए। आप लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी क्रांतिवीर नाना पाटेकर की। उसमें अंत में वो कहता है, जब उसे फांसी होती है, कि तुम लोग कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी जीते रहो, मैं नहीं जी सकता, लेकिन मुझे सुकून है, आज कुछ अच्छा करके जा रहा हूँ। और जहाँ क्रांति मैदान में फांसी हुई क्रांतिकारियों को, वहीं आज मुझे फांसी हो जाएगी, लेकिन सुकून है, कुछ अच्छा करके जा रहा हूँ। तो उसने समाज के लिए कुछ किया। राष्ट्र देवो भव। अगर आप समाज को और राष्ट्र को कुछ नहीं दे सके तो यह पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे, और वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। समाज मानवता के लिए कुछ नहीं कर पाए। मेरे दोस्तों, जाति, मजहब और धर्म इनसे ऊपर उठ कर के जब आप कुछ कार्य करते हैं तो आप संसार के लिए एक धरोहर बन जाते हैं। याद करो वो हल्दी घाटी का मैदान, जहाँ अगर किसी से पूछा जाए कि चेतक कौन था, तो हर व्यक्ति जवाब देता है कि राणा प्रताप का घोड़ा। तो आप ये देखिए कि वो जानवर होकर के एक ऐसा कार्य कर गया कि आज पूरी दुनिया उसके नाम से उसे जानती है। क्या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं? आप बचपन गुजारा, पढ़े लिखे, बड़े हुए, कंपटीशन की तैयारी की, नौकरी लग गई, फिर शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चों को पढ़ाया, बच्चों की शादी की, रिटायर हो गए। क्या आप संतुष्ट हैं? जब रिटायर हो गए तब भी आपको कष्ट है कि अरे हमने जीवन ऐसा बिताया, आज हमें शारीरिक दुख है, आज शारीरिक कष्ट है हमें, अब बुढ़ापा कैसे कटेगा। आखिर संतुष्टि है कहाँ? संतुष्टि है आपके मस्तिष्क में, और आपके अंदर ही समाहित है आपकी संतुष्टि। जब आप कुछ समाज और राष्ट्र के लिए ऐसा करते हैं और लोग जब कहते हैं तो अपने आप आपको संतुष्टि मिल जाएगी। तो समाज और राष्ट्र के लिए आपका कर्तव्य क्या है? वो कर्तव्य का अगर निर्वाह करते रहे, अपने बच्चों का पेट तो सूअर भी पालता है। इंसान और जानवर में अंतर क्या है? यही है जो मानवता के लिए कार्य करते हैं, जाति और धर्म के बंधनों में नहीं फंसते, समाज और राष्ट्र के लिए कुछ ऐसा कर जाते हैं कि लोग उनका अनुसरण करते हैं। तो सब कुछ होने के बावजूद भी आप कुछ राष्ट्र और समाज के लिए ऐसा करें कि दुनिया आपको याद करे और आपके पद चिन्हों का अनुसरण करें। श्रांत भवन में टिक रहना है इस पथ का उद्देश्य नहीं, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। बुढ़ापे में भी कभी भटकते हो, कभी संतुष्टि के लिए मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गुरुद्वारे में जाते हो, चर्च में जाते हो, संत और फकीरों पे जाते हो, कभी बाग में घूमते हो, कभी हिल स्टेशन पे घूमते हो, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलती। संतुष्टि कब मिलती है? अपने ही कर्मों से मिलती है। और जब आप मानवता के लिए कुछ ऐसा कर जाएं कि दुनिया आपके सामने झुकने लगे, आपको सलाम करे, और आपके जाने के बाद भी आपके पद चिन्हों का अनुसरण करे, तो जीवन आपका सार्थक। तो दोस्तों, कुछ ऐसा ही करना। जय हिंद, जय भारत।